Okay. Domain of this function cos inverse something is 29 जून 2022 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ठीक है, डोमेन कैलकुलेट करना है। cos इनवर्स एनीथिंग, तो वो जो एनीथिंग है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, 2 sin इनवर्स 1/4x² - 1 whole upon pi should be greater than equals to -1 less than equals to, ये चीज क्लियर होती है। एनीथिंग साइन इनवर्स समथिंग हो या कॉस इनवर्स समथिंग हो, जो भी अंदर है, जो भी समथिंग है, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। मैं यहाँ से धीरे धीरे करके पाई हटाऊंगा, फिर 2 हटाऊंगा। ओके, तो पाई यहाँ से हटाने के लिए मुझे पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू पाई पाई, और यहाँ पर -1 इंटू पाई माइनस पाई। यहाँ जब पाई से मल्टीप्लाई करूंगा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन इनवर्स 1/4x² माइनस। ध्यान से देखना है। अब मैं 2 रिमूव करूंगा, कैसे कर सकता हूँ, बाय डिवाइडिंग। 2 से डिवाइड करूंगा ऑल द साइड्स, तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/4x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 लेस देन इक्वल्स टू पाई प्लस π/2। अब साइन इनवर्स हटाऊंगा, वो कैसे, साइन इनवर्स को शिफ्ट करूंगा, है ना। तो क्या बचेगा अंदर 4x² 1/4x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन -π/2। साइन -π/2 -1 होता है, साइन प्लस π/2 तो लेस देन इक्वल, साइन π/2 क्या होता है, +1 होता है सर। ओके, तो यहाँ आ गया है समथिंग 1/4x² माइनस, जो भी है वो -1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अब इस चीज को समझो, थोड़ा फील लेना है इसे। ये लिखा क्या है मैंने, ठीक है, यदि 1/4x² माइनस 1 बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में। अब यदि मैं रेसिप्रोकल कर दूं, क्योंकि मुझे ना 4x² माइनस 1 ऊपर चाहिए, रेसिप्रोकल करूंगा क्योंकि मुझे तो x चाहिए कि x कहाँ से कहाँ रख सकते हो, रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा। तो जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 4x² माइनस 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो -1 से 1 के बीच में जो भी चीज़ें हैं, 0 आता है यहाँ पर, -1 आता है यहाँ, 1 आता है। -1 से 0 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, यदि तुम इनको रेसिप्रोकल करते हो तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ये -∞ से -1 में आ जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिया -1/2 होता है, यहाँ पर -1/2 का रेसिप्रोकल किया तो -2 आ गया, पहुंच गया -1 से -∞ में। तुम ये ले लो, चलो -1/100 ले लो, जो 0 के बहुत करीब होता है, यहाँ होता है -1/100, है ना, 0 माइनस, तुम समझ रहे हो, उसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो -100 आएगा, तो वो -∞ से -1 के बीच में आता है। सो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, -∞ से -1, ठीक है, -∞ से -1 आ जाएगा, ठीक है, यूनियन। और जो 0 से 1 के बीच में थे, 0 से 1 के बीच में, उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 से ∞ में पहुंच जाएंगे, तो यूनियन 1 to ∞। ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया जी सर। अब क्या करेंगे सर, मैं इसको फिर से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में लिख लेता हूँ कि रेसिप्रोकल कर लिया, 4x² माइनस 1 ऊपर आ गया, तो ये अब -1 से छोटा और 1 से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, अब -1 को रिमूव करेंगे तो एडिंग 1 ऑल द साइड्स, तो 1 + 1 4x² माइनस 1 + 1 लेस देन इक्वल्स टू -1 + 1, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 4x², यहाँ हो गया 2। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 हटाना है तो x² 0 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर 1/2 आ गया, 2/4 1/2। अब समथिंग मतलब x² अब 0 के बराबर या छोटा या 1/2 से इक्वल या बड़ा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² कभी 0 से छोटा हो सकता है क्या, x कुछ कोई भी है, क्या वो 0 से छोटा हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायरिंग हो रही है ना, नहीं हो सकता, स्क्वायरिंग हो रही है, तो 0 से छोटा कैसे हो, 0 के बराबर हो सकता है,
सर 0 के बराबर हो सकता है बट 0 से छोटा तो नहीं हो सकता। फिर क्या बचता है, फिर बचता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। क्या करो कि -1/2 को इधर ले आओ, ले आया सर। अब 1/2 को लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा सर ऐसा, अभी बता रहा हूँ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी। तो x प्लस 1/√2 x माइनस 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बेबी कॉम मेथड से देखूंगा कि यहाँ पर -1/√2 आ रहा है, यहाँ प्लस 1/√2 आ रहा है। मैं 1/√2 से बड़ा नंबर रखता हूँ तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। मुझे सॉल्यूशन चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए। तो ये और ये मतलब -∞ से -1/√2 प्लस 1/√2 से प्लस इन्फिनिटी मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। प्लस यहाँ से क्या आया था, इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 को भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो फाइनली आंसर मेरा हो रहा है -∞ से -1/√2 यूनियन 1/√2 से इन्फिनिटी एंड 0 भी है इसमें। ठीक है, तो डी फॉर दैट।